ओम शक्ति वीराम दाम दाम फेराम फेराम आरजू की हवेली अल मदद। जा बच्चा, तेरा काम हो गया है बच्चा। ये पकड़, ये तवीज़ घर में रखना और इसको जला के इसका धुआं देना घर में बच्चा। जाओ। ठीक है बच्चा, ठीक है। बाबा जी। हाँ बच्चा। बाबा जी कुछ कर ले मेरा। खैर है बच्चा, बहुत परेशान लग रहा है तू। बस बाबा जी, जो कुछ आपने बताया था मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन घर की मुश्किलें हल नहीं हो रही। मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। कुछ करें बाबा जी। ओम शक्ति वीराम दम दम फेराम फेराम रज्जू की हवेली अल मदद। बच्चा। जी बाबा जी। तेरे घर पे गहरा वार है बच्चा। कैसा वार बाबा जी? का इलाज है मेरे पास बच्चा। ला 15,000 रुपये बाबे की तली पे रख, तेरा सब काम हो जाएगा बच्चा। अभी तो बाबा जी फूटी कौड़ी नहीं है पास। क्या बच्चा, जब 15,000 का इंतजाम कर लेगा तो बाबे के पास आ जाना, तेरे सब काम कर दूंगा। ठीक है बाबा जी, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ, यहीं बैठे। लेकिन बाबा जी एक बात मैं सोच रहा हूँ, अब इधर बैठे बैठाए हमारे घर के हालात कैसे जान लेते हैं? और बाबा तेरे अंदर के हालात भी जानता है बच्चा। बाबा दीवार के पीछे के हालात भी देख सकता है। बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। ओ वालेकुम अस्सलाम। वो कॉल की थी तूने, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। खैर थी? वो ना मुझे 15,000 रुपये आधारे मिल सकते हैं। इतने पैसों की तुझे क्या जरूरत पड़ गई है? वो ना बाबा जी को देने हैं, वो पैसे लेके घर की सारी मुश्किलें हल कर देते हैं। अच्छा, 15,000 लेकर मुश्किलें हल कर देते हैं? हाँ, वो ना दीवार के पीछे भी देख सकते हैं। वाह 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 वाह। तो तुम मेरी बात सुन, एक काम कर। क्या? वो अपने बाबे को ना कल ना डेरे पे दावत पे बुला जरा। दावत पर? क्यों? वो बताऊंगा, पहले तुम बुला के तो ला उनको। ठीक है, मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। हाँ, कल उनको दावत पे बुला, फिर मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। ओके, करके आ जरा बात। और कितनी देर है बच्चा? बस मुर्शिद जी आ ही रहे हैं। भाई ले आओ, मुर्शिद जी को भूख लगी है। अल्लाह। ये ले मुर्शिद चावल। तो बेटा ये चावल ले आया है, इसमें कोई बोटी शोटी डाल लेता। वो बाबा जी आप दीवार के पीछे देख लेते हैं। मैं तो तेरे अंदर का हाल भी जानता हूँ बच्चा। आप इतनी दूर बैठे घर के हालात जान लेते हैं? वो मुझे सब पता है। तो आपको चामू को नीचे बोटी नजर नहीं आई? आंखें खोल के देखे हैं जरा। ओ फ्राडिया बाबा। ओ बच्चा मेरी बात सुन बच्चा। रुक जा, अब इस बाबे का ना हल कर लेते हैं। मैंने तुझे कहा था, इस जैसे बाबे ना ये फ्राडिये ही होते हैं, 2 नंबर होते हैं। क्यों? उतार ये टोपी। ओ मेरी बात सुनो बच्चा। पकड़ा इधर इसको भी। ओ मेरी बात सुनो, मैं कोई बाबा पकड़ इसको, नीचे उतार, नीचे। ओ मुझे माफ कर दो, मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ भाई। और क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तू बाबा बन के लोगों को धोखे देता है। और मेरा तो काम में दिल नहीं लगता था, तो मैंने ये धंधा शुरू कर लिया, वो पीरो फकीरों वाला। और मैं तो फराडिया हूँ भाई। अब दोगे लोगों को धोखा? और नहीं भाई, कोई धोखा शोखा नहीं दूंगा। क्या कहोगे लोगों से, बोलो। ओ भाई मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, वो मुझे जैसे फराडी बाबों से बचो है। वो कोई इलम विलम नहीं होता हमारे पास। हम तो लोगों को धोखा देते हैं और पैसे बटोरने के लिए। आज के बाद नजर आए ना तो देखो तुम्हारा क्या शुरू होगा। दफा चल जाओ। निकल इधर से। ठीक है भाई। निकल 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 निकल। दफा हो जा।
ड्रामेबाज। आप सच कहते थे इरफान भाई, तो इन जैसे बाबू पर अंधा एतबार कर बैठा था मैं। असल सहारा तो सिर्फ अल्लाह की जात है। भाई मेहनत करो, दुआ करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो, इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। क्या कहते हो? आप सही कहते हैं इरफान भाई। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं।